नमस्कार, मैं मीरा कपूर और मैं आरव देशमुख। आप देख रहे हैं इस हफ्ते की दुनियादारी, जहां हम लाते हैं विश्व और भारत से जुड़ी वो बड़ी खबरें जो सुरक्षा, कूटनीति और तकनीक की दिशा को नया मोड़ देती हैं। इस हफ्ते हम बात करेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट संकट, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बलूचिस्तान में उग्र विद्रोह और ट्रंप की व्यापारिक धमकियों की। आइए शुरू करते हैं। एयर इंडिया की उड़ान में जानलेवा चूक, AI-117 हादसे की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। शायद गलती से ईंधन नियंत्रण स्विच ऑफ कर दिया गया। यूएस जांच एजेंसियों ने साफ किया, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और GE इंजन में कोई तकनीकी दोष नहीं मिला। अब जांच का फोकस ह्यूमन एरर पर है। रैम एयर टरबाइन अपने आप सक्रिय हो गई और पायलटों ने तुरंत मेडे कॉल जारी किया, बट विमान बचाया नहीं जा सका। 286 से ज्यादा लोगों की जान गई। DGCA ने सभी ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स की सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट जल्द आने वाली है, लेकिन आखिरी सच सामने आने में अभी वक्त है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की खुफिया शक्ति का प्रदर्शन। भारत की सुरक्षा नीति अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सटीक और रणनीतिक हो चुकी है। NSA अजीत डोवाल ने IIT मद्रास में भाषण के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और विदेशी मीडिया को खुली चुनौती दी। अगर एक भी तस्वीर है जिसमें भारतीय सैन्य पक्ष को क्षति पहुंची हो तो दिखाओ। You tell me one photograph, one imagery. In these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just saying, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर 23 मिनट के भीतर बारीकी से लक्ष्य साधकर हमले किए। डोवाल ने स्पष्ट किया कि मिशन का हर हिस्सा 100% सटीकता के साथ पूरा किया गया और कोई भी भारतीय सैनिक या संसाधन प्रभावित नहीं हुआ। ये बयान न केवल सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि भारत की प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता का संकेत भी देता है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन बाम, 4 दिन 70 हमले। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवाद की आग एक बार फिर भड़क उठी है। बालोच लिबरेशन फ्रंट BLF ने घोषणा की है कि उसने ऑपरेशन बाम के तहत सिर्फ 4 दिनों में 70 से अधिक हमले किए हैं। हमलों में मुख्यतः पाकिस्तानी सेना के ठिकाने, सरकारी संचार केंद्र, रेलवे ट्रैक और पुलिस चौकियां निशाना बनी। इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गईं, जिससे पूरे क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान रुक गया है। BLF का दावा है कि उनके टारगेट का 80% हिस्सा सफलतापूर्वक हिट हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में आक्रामक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये विद्रोह इस बात का संकेत है कि बलूचिस्तान में असंतोष अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि पूर्ण सशस्त्र प्रतिरोध का रूप ले चुका है। ट्रंप की व्यापार नीति, धमकी, देरी और अनिश्चितता। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला रही है। 2025 में वादा किया गया था 99 दिनों में 90 डील्स, लेकिन अब तक सिर्फ 2 समझौते वियतनाम और ब्रिटेन ही हुए हैं। बाकी देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, थाईलैंड को ट्रंप ने 25% से 40% तक टैरिफ की चेतावनी दी है, जो 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। ट्रंप समर्थकों का मानना है कि ये रणनीति अमेरिका की बातचीत की शक्ति को बढ़ा रही है, लेकिन निवेशक और उद्योग जगत इसे अनिश्चितता की नीति कह रहे हैं, जिससे बाजार अस्थिर हो गया है। अमेरिका के अंदर भी इस नीति की आलोचना हो रही है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन्स और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ईरानी मिसाइल हमले का निशाना अल उदीद एयरबेस, कतर। ईरानी मिसाइलें अमेरिका के बेस पर सीधा निशाना। 23 जून की रात ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। निशाना था एक खास संचार टर्मिनल जिसे मॉडर्नाइज्ड एंटरप्राइज टर्मिनल कहा जाता है।
जिसकी कीमत $15 मिलियन बताई जाती है। सैटेलाइट इमेज से पुष्टि हुई कि बेस के भीतर स्थित ये रैडम पूरी तरह तबाह हो चुका है, जबकि बाकी हिस्से सुरक्षित हैं। यूएस ने बताया कि 19 में से 13 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ट्रंप ने इसे कमजोर हमला बताते हुए कहा कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। कभी एक पायलट की गलती से बची 200 पर जिंदगियां, कभी एक रणनीतिक ऑपरेशन से दुनिया को मिला भारत का जवाब, कहीं विद्रोह उबाल पर है और कहीं व्यापार नीतियां भूचाल ला रही हैं। दुनियादारी में हर हफ्ते कुछ बदलता है, लेकिन ज़रूरी है हम सजग रहें, समझदारी से सोचें और जानकारी के साथ आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें इस हफ्ते की दुनियादारी के साथ। नमस्कार।